ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना महाराज। जी आज हम पढ़ेंगे श्री महापुराण ग्रंथ से वायव्य संहिता पूर्व भाग का अध्याय 21। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। त्रुटियों के लिए क्षमा याचना महाराज, बख्श देना। वायुवाच तत् स्त्रीदशमुख्यन्ते विष्णु शुक्र पुरागमाः सर्वे भयपरिस्त्राता ध्रुवभयविहला निर्जरे दोषितरा दृष्टा देवानुपादितान् दण्डयान् दण्डिता तन्मत्वा चुको दणपाण्डव तत्र शूलमादाय सर्वशक्ति निर्ब्राह्मण उधर्वदृष्टि महारबाहो मुख्वाज्वलाः सम्भूतध्वजन् अम्रानापि दुद्रुवदीर्दान्यव केसरी तानभिद्र तव तस्य गमनं सुमनोहरम् वारण्यसेव्यमत्तस्य जगाम प्रेक्षणीयतां तच्छ्रोतभयामासं महत् स सुरबलं बलि महासरोवरं युद्धमत्तं वरणस्तूपं विकुं गन्धर्वबोधा वर्णात्रिणा पाण्डुर्लोहितान् भिद्रदयाघ्रानिवासो हेमप्रवर्तारकं छिन्दविच्छिन्दमनुद्रकीर्ददारप्रथमापिकं वज्रदेवतेस्तु भद्रो गवीनकच्छत् तत्र तत्र महावेगा तन्त्राधृशूलदारिणं तमेकं त्रिदशा सर्वे सहस्रविरं मुनेर्भद्रकाली च स्वर्णक्रुधायुधवृद्ध मदोद्धृत मुक्तज्वालेन शूलेन निर्भद्रेण रणे सुरान्त स तया रुरुचो भद्रो रुद्रकोपासुदृक् प्रभयेव युगान्तावदश्रया भ्रू धूमधूमाय भद्रकाली तदा युद्धे विद्युत्त्रदशा भाभो कल्पे शेषानलज्वाला दग्ध विग्रहग्रन्था तदा स्वाजिनं सूर्य रुद्रानुग्रहणानि भद्रो मोरुध्यानि जलः नाशो रामपादेन लीलाया अभिस्थितिपावकं भद्रं पुष्टिशतेन यमं यमिं रुद्रेण दुष्टेन शूलेन मधुरोरेण दुष्टेन परिघनेदृति वायुं कण्टक्षन्तधार्स्वयं निर्भीद्रेण रणे वीरो लीलयेव गणेश्वरः सर्वादेव गणाय सन्धो मुनिशम्भो विरोधने ततो देवः सत्स्वराय नासिक्रगाः शुभोनम् चिदच्छेदं कर्जाग्रणेन देवमस्तुस्तवेव च सिच्छेद च कुठारेण बाहुदण्डं विभासव अग्रतोदयाङ्गुलां जिह्वामातुरुवाच च स्वाहा देव्या हस्ता देवो दक्षिणं नासिकापुटं चर्कात् कर्जारेण वामं च स्तन चुचुक्कं भग्या भूपेन नेत्रे शतपत्रसम्प्रभे प्रहसो पटायामास भद्रा परं वेगवान् पूषणो दर्शनं रेखा च दीप्ता मुक्ता बलिनमे जघानधनुषा कोटाया सह तेन स्पर्शवाग्भूता तत्छन्द्रमासं देवा पदानगुष्ठीनि लीलाया शरणं कृमिवातक्रम्यग्रशमासभूतेन शिरच्छेदं दक्षस्य भद्रा परमकोपात् कोशान्तवयं वर्णां भद्रकालया ददोचतात् तत्प्रहिष्टा समादाय क्षीरसफातफलोपमं सा ईसा देवी कुन्दक्रीडानां चकार सम्रागणे ततो दक्षस्य यज्ञसि सुशीला भृतवीर्याया पादाभयं चेव हस्ताभयं हयन्ते सं गणेश्वराः अरिष्टनेमि सोमं धर्मि चेव प्रजापतिं बहुपुत्रीं चणीकृतं कृशं कश्यप तथा कले प्रगृहे बलिनो गणापासिः विक्रमा भरयस्थो भृशवर्भिर्निर्जुन्मूर्धिभिष्टपि घर्षिता भूतवेतन्नादो सुतपरिग्राहा तथा कलियुगे जराबालेन कुलयोषिता तत्र विध्वंस्तत्कलशं भग्यरूपं गतोऽसुवं प्रदीप्तिमहाशीलं प्रभावगोचरम् उत्पाटितसुरानिकं हन्यामं तपोधनं प्रशान्तबहिर्निशोधं प्रक्षीरजगन्मयं कंदर्माला तुलसीतं हताशीत परिचिन्तनं शूर्यारण्यविभक्तयज्ञवाट तथाधृतं शूलवेगप्ररुग्राणा विव्रब्रहुं हससा विनीतकृतोत्मानपेतुरव्यसुरतं हितेषु तेषु देवेषु पतितेषु सहस्रशः प्रविवेश गणेशान् क्षणादः विनायकं
प्रविष्ट मथं च दृष्टा भद्रकाली ग्राणी भसितं रुद्राव मरणाजितो यज्ञो मधुर पृथप्सा विस्फयाय महाचाया दृढं जज्ञयोषिनीशनं भद्रस्तमधि ध्रुवान् विपेक्ष शनैः सायकान् आक्षणपूर्णमस्कृतं धनुर्बुन्धुसनिभं नादयामास च जयं याद्यं खं च भूमि च सर्वेस्तमोपृष्ट्य सरहादहस्तु हतो समीये विहलं शरणे धने विक्रीर्ण च वीरोध्वरपुरुषं महाभयस्खल्पदानवे विगत विशिक्षं मरु मृगरूपेण धनवन्त विशेषं तदा करोत् तमीदृशमवज्ञातदृष्टा वै सूर्यसम्भवं विष्णुपरं सन्क्रुधो युद्धयाया भवुद्यतमो महावेगस्कन्धेन मत् साधुनां सर्वेषां मयातं राजा गणो प्राप्तदिशां देवाचार्यहतचित्ताभ्यो देवराजपरिक्रमा पशुकर्मस्य सहसाय प्राणासुप्तबोधता विष्णुवीना सहितान् देवान् मृगेन्द्र पुष्टोकाविं दृष्टा जहास भूतेन्द्रो मृगेन्द्रो इव विवियत्। ओम नमः शिवाय सच्ची सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। वायुदेव ने कहा था, देवताओं के प्रमुख विष्णु इंद्र आदि सब भयभीत होकर इधर उधर भाग गए। कुछ बिना चोट के लगे हुए देवताओं का भागता हुआ देखकर कुछ दंड लेने योग्य बिना दंड दिए वीरभद्र को पीत हुए। समस्त शरीर शक्ति को दूर करने वाले त्रिशूल को लेकर महाबाहु वीरभद्र ऊपर की ओर देखकर मुख्य अमुक से आग उगलने लगे। हाथियों में जैसे सिंह दौड़ता है वैसे ही उसने देवताओं को दौड़ाया और दौड़ते ही उनकी चाल अच्छी लगी। वह मतवाले हाथी की भांति देखने योग्य हो गए। उस बलवान से देवताओं को विचलित कर दिया। जिस प्रकार मतवत हाथियों ने झुंड का स्वामी महासरोवर को मत कर नीला सफेद लाल कर डालता है, वैसे ही वीरभद्र सोने के तार लगे हुए व्याघ्र चमक धारण कर छेदन भेदन गीला करते फाड़ते और मारते हुए भूसा सी लगी हुई आग के समान देवताओं के बीच में हाथ से शूल धारण कर घूमता हुआ वे सब देवता उस वीरभद्र के 1000 जैसा मानने लगे। वीरभद्र काली युद्ध को बढ़ने के लिए मदमत हो गए। अग्नि निकलते हुए शूल से युद्ध से देवताओं को मारने लगी। रुद्र के कोप से अत्यंत वीरभद्र भद्रकाली के साथ शोभित हो रहे थे। धुआं में धूमिल युगांत काल की अग्नि के समान भद्रकाली युद्ध में देवताओं को बहाती हुई शोभित हुई। कार्यांत में जैसे अग्नि ज्वाला का संपूर्ण संसार नष्ट हो जाता है, वैसे ही रुद्रगणों से प्रमुख उसने घोड़े सहित सूर्य पर वीरभद्र के बाएं पैर में आसानी से मारा। अग्नि को तलवार से, पटीशत को यम को, दृढ़शूल के रुद्र को, मुदगर से वरुण को, परिक से नृत्यज्ञ को तथा वायु से कंटकधार को मारा। वीर गणेश्वर ने युद्ध में सभी देवताओं ने तथा शिविरों को मारा। तो वीरभद्र ने सरस्वती तथा मदमाता अदिति को नाक खून से नोच लिया। तब अग्नि की भुजा और दोनों को 2 अंगुल जीभ कुठार को काट ली। स्वाहा देवी की दाहिना नाक और बाएं स्तन का चुंकुक नाखून से नोच लिया। भग देवता के कमल पुष्प दोनों ने वीरभद्र शीतल सवाल को निकाल दी। दंत कांति मोतियों के समान से निकाल ली तथा धनुष के नोक से मारने पर वह अस्पष्ट वचन वाला हो गया। फिर चंद्रदेव को खेल ही खेल में चरण के अंगूठे से क्रीड़ा के भांति पृथ्वी पर धिमडाया। वीरभद्र के क्रोध से दक्ष की सिर उसकी स्त्री वरुणी ने हाहाकार करके भी उसे काट दिया, उसे भद्रकाली को दे दिया। ताड़ के फल के समान उस सर को लेकर वह देवी प्रसन्न होकर समरभूमि में खेल की भांति खेलने लगी। तब यज्ञ स्त्री सुशीला अपने पति की भांति गणों के द्वारा हाथों पैरों से मारी गई। अरिष्ट नेमी सोम धर्म प्रजापति बहुत पितरों को परम मूल्य अंगिरस भेगाशय कश्यप ऋषि को सिंह के समान पराक्रमी गणों के स्वामी गला बढ़ाकर वाणी को झड़कते हुए सिंह पर मुट्ठी से मारने लगे। भूत मत वालों से अपहरित स्त्री पुत्र कुटुंब वालों ने ऋषि ऐसे लाखों में जैसे कलयुग में दुराचारी में कुलीन स्त्रियां पीड़ित होती हैं। वह स्थान कलश से फूटने स्तंभों से टूटने से आनंदित हो रहने लगा। यक्षशाला झलने लगी। उस दरवाजे को तोड़ दिए गए थे। देवताओं की सेना उजट हुई। तपस्वी पीट गए। वेद पाठ शांत हो गए तथा समाज तितर हो गया। आतुर स्त्री बनने लगी। सभी सामग्रियां नष्ट हो गई। पीड़ित याग स्थान शुभ्यमान हो जैसा हो गया। शूल के प्रहार से नष्ट भुजा, छाती, टांग और कटे हुए सर वाले देवता भूमि पर पड़े थे। उन मरे और गिरे हुए हजारों देवताओं से बाणों में स्वामी एवं सब कुछ यज्ञस्थल पर गए। प्रलयकाल में अग्नि के समान वीरभद्र को आया देख मरने के भय से जड़ा हुआ यज्ञ वृक्ष का रूप धारण करके वह वहां से भागा।
वीरभद्र ने उसे भागता हुआ देखकर उसे अनेक भीषण बाढ़ चलाई। कानों तक खींची हुई उसकी धनुष की डोर ने मेघा के समान शब्द करते हुए आकाश भूमि को शब्दमान कर दिया। उस शब्द को सुनकर मैं मरा, यह कहकर यज्ञ विहल हो गया। जब वीरभद्र अर्धचंद्र बाण को लेकर यज्ञ के पीछे दौड़े, तब वह वैसे लड़खड़ाते हुए पैरों वाले कांपते हुए प्रवाही ने उस मृग रूप से यज्ञ को संरहित कर दिया। उस सूर्य संभव यज्ञ पुरुष की स्थिति को देखकर विष्णु कुपित हो युद्ध के लिए तैयार हो गए। सभी पक्षियों के राजा सर्प को खाने के लिए गरुड़ बड़े वेग से उन्हें अपने ऊपर बैठाकर वहां ले आए। मरने से बचे हुए किंतु मरने के लिए भी तैयार इंद्र आदि देवताओं ने उनकी सहायता की। वीरभद्र ने विष्णु से सहित उस देवता को उस प्रकार देखा जैसे सिंह सिंहारों को देखता है, और देखकर निर्भय हो हंसने लगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। त्रुटियों की क्षमा याचना।